Hey everyone, welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5 हिंदी बिना बुक की पहली कविता किरण। इस कविता के क्वेश्चन आंसर। वैसे इस कविता का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लास 5 हिंदी बिना नाम से प्लेलिस्ट बनी है। चलिए अब बात करते हैं किरण कविता के क्वेश्चन आंसर्स की। तो यहाँ पर बातचीत के लिए मैं पहला क्वेश्चन पूछा है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? सो आपको अपना आंसर बताना है कि आपको कैसे पता चलता है। एग्जाम्पल आंसर देखते हैं। जब सूरज की रोशनी खिड़की से आने लगती है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है और माहौल ताजा लगता है, तब पता चलता है कि सुबह हो गई है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से कार्य है जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें वो काम बता रहे हैं जो हम बिना सन की लाइट के नहीं कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे? खेती करना, पढ़ाई करना, कपड़े सुखाना, सफाई करना, यात्रा करना और पौधों का बढ़ना। तो ये ऐसे काम हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? अब इसका आंसर सबका डिफरेंट होगा ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको सुबह और शाम इन दो में से कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है, और अगर कोई एक अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, आपको रीजन भी बताना है। तो एक सैंपल आंसर देखते हैं। मुझे सुबह का समय अच्छा लगता है क्योंकि उस समय हवा ताजी होती है, मन शांत रहता है और दिन की शुरुआत ऊर्जा के साथ होती है, इसलिए। चलिए अब नेक्स्ट है पार्ट से। इसमें आपको बोला है सही उत्तर पर सूरज का, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, ऐसा चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है? तो किरण के अनुसार किरण मुख्य रूप से मतलब मेन काम वो कौन सा करती है? सोते बच्चों को जगाने का, खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना या फिर परिकथाएं पढ़ना या पढ़ाना। तो किरण कौन सा काम करते हैं? उसका काम है सोते बच्चों को जगाना। तो यहाँ पर हम ये सूरज बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? सो यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी, या फिर क्योंकि वह पढ़ रही थी, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, या क्योंकि वह घूमने गई थी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? क्योंकि वह पढ़ रही थी ना, परिकथाएं पढ़ रही थी। सो यहाँ पर ख जो ऑप्शन है ये सही हो जाता है। यहाँ पर आप सूरज बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट है, जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? जब किरण आई तो बालिका क्या कर रही थी? सो रही थी, गीत गा रही थी, खेल रही थी या वह पढ़ और लिख रही थी? तो बालिका क्या कर रही थी? बालिका तो सो रही थी। उसने बोला है ना फर्स्ट स्टैंजा में कि वो सो रही थी और उसी टाइम पर किरण आ गई थी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब नेक्स्ट है, सोचिए और लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? किरण कहते हैं ना कि वो दूसरी दुनिया में जाती है, वहाँ के बच्चों को जगाती है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी? तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि सूरज ढलने पर वह दूसरे देशों में जाती है। मतलब हमारे यहाँ सूरज ढल गया तो वो दूसरे देशों में जाती है जहाँ अभी सुबह होती है। ठीक है, इसलिए। अब नेक्स्ट है, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों में वहाँ और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? यहाँ पर आए ना ये शब्द, देखिए, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो ये वहाँ और यहाँ किसके लिए यूज हुए हैं ये हमें बताना है। तो किसके लिए यूज हुए हैं? वहाँ यूज हुआ है दूसरे देशों के लिए जहाँ सूरज निकलता है, और यहाँ किस लिए यूज हुआ है? हमारे देश के लिए जहाँ वह लौट कर आती है। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रकृति मतलब नेचर। तो नेचर हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें नेचर हमें देता है। हम प्रकृति के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, ये बताना है। सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। सो आपको सोचना है और अपनी कॉपी में लिखना है। सो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? पेड़ लगाना, पानी बचाना, कचरा न फैलाना, जानवरों का संरक्षण करना और वायु प्रदूषण कम करना। ये हम प्रकृति मतलब नेचर के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। अब इसमें बोला है कि जो कविता है हमारी किरण, वहां पर पंक्तियां क्या होती है ना, लाइन। सो कौन सी लाइन से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? तो उन लाइन्स को हमें ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। तो देखिए कविता में ये लाइन है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। तो इस लाइन से पता चलता है ना कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है। और एक लाइन है, वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। फिर से लौट आती है, इसका मतलब फिर से किरण बालिका के साथ रहती है। तो इन टू लाइन से पता चलता है। चलिए अब नेक्स्ट है समझ और अनुभव। इसमें बोला है, कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है। परिश्रम मतलब क्या होता है? मेहनत। सो किरण काफी ज्यादा मेहनत करती है, यहाँ से वहां नियत समय पर, मतलब उसका टाइमिंग कभी गलत नहीं होता। जो टाइम है उसी टाइम पर जाती है। प्रतिदिन मतलब हर दिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं? अब आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम, परिश्रम मतलब मेहनत करते दिखाई देते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो आप क्या लिख सकते हैं ना, मेरे आसपास मम्मी पापा, सबके मम्मी पापा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं ना। सो आप लिखेंगे, मेरे आसपास मम्मी पापा, शिक्षक, सफाई कर्मी जो सफाई का काम करते हैं, किसान खेतों में कितनी मेहनत करते हैं, है ना, और डॉक्टर परिश्रम करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर तो कुछ ही नाम लिए गए हैं, आप और भी नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं? अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं आपके आसपास जो आपको किरण के जैसे जगाते। किरण जगाती है ना, जब हम सुबह बेड पर ही सो रहे होते तभी किरण निकलती है और हमें जगाती है। तो जैसे किरण जगाती है वैसे ही हमें और कौन कौन जगाता है? आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, और आपके साथ खेलते भी हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं मतलब आपको एनकरेज करते हैं। उनके लिए आप क्या-क्या करते हैं? तो फिर आप उनके लिए क्या-क्या करते हैं, आपको ये भी लिखना है। तो ये सबका डिफरेंट आंसर होगा ना? एक सैंपल आंसर देखते हैं। मम्मी-पापा, दादा-दादी और दोस्त मुझे जगाते, मेरे साथ खेलते और हौसला बढ़ाते हैं। मैं उनका सम्मान करती हूँ, मदद करती हूँ और प्यार देती हूँ। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चाँद से जुड़ी किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। तो आप जिस भी प्रदेश में रहते हैं, वहाँ पर सूर्य या फिर चाँद, इन दोनों से रिलेटेड कोई ना कोई त्योहार मतलब फेस्टिवल तो होगा ही। तो आपको पता करना है कि सन और मून इनसे रिलेटेड कौन-सा फेस्टिवल है और उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है? यहाँ पर मैं एक सैंपल आंसर बताती हूँ। मेरे प्रदेश के बारे में महाराष्ट्र है। सो महाराष्ट्र में सूरज और चाँद से जुड़ा त्योहार है मकर संक्रांति। ये त्योहार सूरज के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। लोग तिल गुड़ खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने प्रदेश का बताएंगे। ठीक हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनुमान और कल्पना। इसमें फर्स्ट है, यदि किरण कभी न आए या न जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा है कि किरण कभी आए ही नहीं और अगर आई है तो जाए ही नहीं, तो क्या होगा? दोनों केस में क्या होगा आपको बताना है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे? अगर किरण कभी ना आए तो अंधेरा ही रहेगा, पौधे नहीं उगेंगे, है ना, क्योंकि उन्हें सनलाइट लगता है। सो पौधे नहीं उगेंगे, हम ठीक से देख नहीं पाएंगे, अंधेरा होगा तो कैसे देख पाएंगे, और जीवन कठिन हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है कि कभी ना जाए, मतलब किरण आ गई है तो वो कभी न जाए तो क्या होगा? रात नहीं होगी, है ना, क्योंकि हमेशा के लिए किरण रहेगी तो रात नहीं होगी और हमें काफी ज्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज्यादा धूप लगेगी, है ना।
तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? इसमें पूछा है कि अगर आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिलता है, मतलब चांस मिलता है, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? तो ये भी सबका डिफरेंट आंसर होगा। एक सैंपल आंसर देखते हैं। मैं अंतरिक्ष में जाना चाहूँगी ताकि ग्रह तारों को पास से देख सकूँ और नए अनुभव प्राप्त कर सकूँ। अब नेक्स्ट है भाषा की बात। इसमें बोला है, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, शाम के लिए हम संध्या, सांझ, साय जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, कल तो तेरे साथ शाम तक, तो यहाँ पर शाम जो वर्ड है, इसके लिए हम शाम की जगह पर संध्या भी बोल सकते, सांझ भी बोलते और सायं भी बोलते हैं। तो ये तीनों शाम के सिनोनिम्स है, मतलब सेम मीनिंग है। मिलते-जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। तो ये कैसे ना मिलते-जुलते शब्द है और इनका अर्थ बिल्कुल एक ही है। मतलब शाम का जो अर्थ होता है वही संध्या, सांझ और सायं का होता है। ठीक है? अब हमें बोला है, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द है और उसके सामने ना ऐसे 3 ऑप्शंस है। इनमें से हमें ढूँढना है कि कौन से सही है। सो यहाँ पर फर्स्ट है नभ। तो नभ का समानार्थी शब्द है आकाश और अंबर। तो आपको क्या करना है, इन्हें इस तरीके से सर्कल करना है। ठीक है? यहाँ पर सर्कल नहीं कर रहे, आप अपनी टेक्स्ट बुक में सर्कल करेंगे। सो नभ का समानार्थी क्या हो गया, आकाश और अंबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हवा। तो हवा के समानार्थी शब्द है वायु और दूसरा है पवन। तो आप इन दो वर्ड्स को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है पेड़। सो पेड़ के समानार्थी शब्द है वृक्ष और तरु। ये जो लास्ट में दो है इन्हें सर्कल करेंगे आप। नेक्स्ट है फूल। सो फूल के होते हैं कुसुम और सुमन। अब नेक्स्ट है दुनिया। वैसे तो ये तीनों लग रहे हैं, बट आप यहाँ पर संसार विश्व को कर सकते हैं, भूमि को भी कर सकते हैं, ये भी तो होती है दुनिया, है ना? तो आप संसार और विश्व को कर दीजिए। ठीक हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। तो जहाँ-जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें वहाँ पे क्या करना है पता है? यहाँ पर जिन्हें अंडरलाइन किया गया है, इनके अपोजिट वर्ड हमें वहाँ पर लिखने हैं। विपरीत मतलब अपोजिट। तो जैसे कि अब यहाँ पे क है, मैं आज यह परिकथा पढ़ूँगा। तो आज का अपोजिट क्या होता है? कल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कल। मैं आज यह परिकथा पढ़ूँगा, कल आप पढ़ लेना। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट देखिए, मैं जब तक खेलने के लिए आई, तब तक हरिका चली। आई का अपोजिट क्या होता है? गई। चली गई थी। सो सेंटेंस क्या बना अभी ये? मैं जब तक खेलने के लिए आई, तब तक हरिका चली गई थी। अब नेक्स्ट है, वह फिल इन द ब्लैंक्स आया और शाम को चला गया। सो शाम का अपोजिट क्या होता है? शाम का होता है सुबह। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सुबह। वह सुबह आया और शाम को चला गया। नेक्स्ट है, मेरे जागने और फिल इन द ब्लैंक्स का समय निश्चित है। सो जागने का अपोजिट होता है सोने। तो यहाँ पर लिखेंगे सोने। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। ठीक हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट है, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। मतलब ये क्या है? कविता की लाइन्स है। लेकिन अगर हमें कविता नहीं लिखनी है, सामान्य तरीके से सेंटेंस लिखने, तो कैसे लिखेंगे? चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हो। आप भी सामान्य ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, इन पंक्तियों को पढ़िए। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि सामान्य ढंग से कही गई जो बात है, इसे हमें कविता का रूप देना है। तो कैसे दे सकते हैं? देखिए, चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। कैसे किया है? चंदा चमका तारे चमके, चमका सारा अंबर। अब यहाँ पे बोला है, आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं आपकी बातचीत। इसमें बोला है, कविता में बालिका किरण से बात कर रही है।
यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले, तो आप किससे बात करना चाहेंगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो इनमें से आपको किसके साथ बात करनी है? जैसे वृक्ष के साथ करनी है क्या? हवा या फिर पानी, मिट्टी, चाँद, तितली, पत्ता, बादल, जिसके भी साथ करनी हो आप वहाँ पर ये सही का चिन्ह लगाएँगे। तो यहाँ पर मुझे किसके साथ बात करनी है? चाँद के साथ बात करनी है। अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इनसे क्या बातचीत करेंगे। अब जैसे कि मैंने चाँद को टिक कर दी हूँ, तो यहाँ पर मुझे बताना होगा कि मैं चाँद के साथ क्या बातचीत करूँगी। अपने सहपाठियों की सहायता से इस बातचीत का अभिनय भी कर आपको दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने किसे टिक की हूँ? चाँद। तो फिर मैं चाँद के साथ क्या बातचीत करूँगी कि तुम इतने दूर आसमान में होते हुए भी हम सबको इतने करीब क्यों लगते हो? तुम्हारी ठंडी सफ़ेद रोशनी में सब कुछ कितना सुंदर लगता है। क्या तुम सच में हर रात हमें देखने आते हो या बस बादलों में छुपन-छुपाई खेलते हो? तो इस तरीके से मैं चाँद के साथ बात करूँगी, तो ऐसे ही आप भी बता सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है, इसे भी जानिए। वैसे तो जब हमने कविता का एक्सप्लेनेशन देखा, तो वहाँ पर ये हुआ था, बट फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हमारी धरती गेंद की तरह गोल है। तो यहाँ पे बोला है कि हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ है, वो कैसे है? गेंद। गेंद मतलब बॉल। बॉल के जैसे गोल-गोल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अर्थ का मॉडल ग्लोब कैसा गोल-गोल दिखाया गया है ना? बिल्कुल ऐसे ही हमारी अर्थ है। वह अपनी दूरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। तो ये अर्थ क्या करती है पता है आपको? आप इसे ना सन मान लीजिए, ठीक है? ये जो टॉर्च है इसे सन समझ लीजिए। तो अर्थ क्या करती है? अपने अराउंड ऐसे घूमती है, ठीक है? खुद के अराउंड घूमती है। तो जब ये खुद के अराउंड घूमती है ना, तब 1 डे होता है और साथ में ही ये अर्थ क्या करती है? इस सन के अराउंड भी ऐसे एक राउंड लेती है। तो देखिए, जब वो खुद के अराउंड एक राउंड लेती है, तो 1 दिन होता है और जब सन के अराउंड ऐसा एक राउंड हो जाता है, तब 1 ईयर होता है, 1 साल होता है। तो अर्थ क्या करती है? सन के अराउंड कंटिन्यू घूमती रहती है। अब आगे बोला है, सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है। मतलब सन से ये जो लाइट निकलती है ना, ये हमेशा निकलती है, ये कभी बंद नहीं होती। पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है। अब कैसे पृथ्वी का कोई भी एक भाग सूर्य के सामने आएगा? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि अर्थ क्या करती है? घूमती रहती है। मतलब इस तरीके से आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, आधा पार्ट कैसा है? लाइट में है और आधा पार्ट अंधेरे में है। तो ये अर्थ क्या करती है? खुद के अराउंड घूमती है, तो ये जो अंधेरे वाला पार्ट है, ये इधर आ जाता है और लाइट वाला पार्ट इधर आता है। तो ये यहाँ पर आने से यहाँ क्या होता है फिर? अंधेरा हो जाता है, मतलब रात होती है और ये रात वाला पार्ट जब इधर आ जाता है, तो यहाँ पे दिन होता है क्योंकि सन की लाइट तो हमेशा निकलती रहती है। सो अर्थ का जो पार्ट सन के सामने आ जाता है, वहाँ पर दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान ले और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है वहाँ दिन है और दूसरे भाग में रात है। वही बताया है कि अगर आप इसको सन समझ लेते हैं, तो सन के सामने अर्थ का जो भी पार्ट आएगा वहाँ पर दिन होगा और जो पार्ट सन से दूर होगा वहाँ पर क्या होगा? रात होगी। अधिक जानने के लिए आप निम्न वीडियो लिंक पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक लिंक दी गई है, आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब आगे बोला है, पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। पुस्तकालय आपको पता है किसे कहते हैं? लाइब्रेरी, है ना? सो अन्य स्रोत और भी कोई अगर स्रोत है, तो वहाँ से आपको क्या इकट्ठा करनी है? आपको ज्ञात ही होगा कि सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। मतलब भारतीय उसका मूल है, लेकिन वो अमेरिका की है और अंतरिक्ष यात्री है। शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम्स के बारे में पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत से जानकारी एकत्रित कीजिए। सो आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर और कहीं से ढूँढ सकते हैं, बट सुनीता विलियम्स के बारे में आपको ढूँढना है, बुक में से भी ढूँढ सकते हैं और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रखनी है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट पोएम है पेड़ का जादू। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out on next video. And give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.